कोई कट्टर हिंदू दिख रहे हैं ये। हाँ जी, कट्टर हिंदू, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है जी, बताइए। हाँ सर। सर मुझे बात करनी थी गणेशा पे ही, पर बहुत टाइम हो गया और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो शॉर्ट में ज़रा मैं करूँगा। सर ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। एक पेपर है जापान का, जापान में पब्लिश हुआ था, फ्रॉम हिंदू गॉब्लिन गॉड टू जैपनीज तांत्रिक टू सम। ये यूनिवर्सिटी ऑफ गैन का वो है एप्लीकेशन, उससे पब्लिश हुआ है। और यही यही चीज़ प्रूव करता है जो आपने अभी दिखाई थी। गणेशा जो है हिंदूज का गणेशा है, वो बुद्धिज्म के बाद आया है। ये चीज़ एक तो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरी चीज़ सर ये थी कि बहुत ज़्यादा एकेडमिकली बिलीव किया जाता है कि बुद्धिज्म में रीबर्थ है, और इसके लिए मेरे पास कुछ पेपर्स हैं। प्रोफेसर हैं जैन वेस्टरशॉफ, जो ऑक्सफोर्ड में थियोलॉजी और रिलीजन के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है ये प्रूव करने के लिए कि बुद्धिज्म में रीबर्थ है। पर प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो पेपर मैंने पढ़ा, 24 पेजों का पेपर है, तो वो थोड़े कंफ्यूज उसमें दिख रहे हैं, क्योंकि वो कहीं कहीं बार बार ये भी कह देते हैं कि हो सकता है कि ये कहीं एरर हो गया हो, या और फिर कभी कभी डिफेंड भी करने लग जाते हैं कि हो सकता है कि बुद्धा ने कहा ही। तो सर मैं इसको शेयर कर सकता हूँ क्या? अच्छा, एक चीज आपने ये बात कही कि जापान से कोई पेपर पब्लिश्ड हुआ है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गणेशा जो हैं वो हिंदुइज्म के हैं और बुद्धा से पहले के हैं, आपने ऐसा कहा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा कि जो गणेशा हिंदूज का गणेशा है, वो बुद्धिज्म के जो गणेशा है ओरिजिनल वाले, उनके बाद आया गया। ये जापान की अच्छा, जो ओके। स्टडीज है, वो ठीक है, पेपर मैं ठीक आपको है। सर शेयर कर सकता दूसरा, हूँ। जी। हाँ हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रीबर्थ के ऊपर, हम्म। जी जी, बोलिए। तो एक जो ब्लेस प्लेस जी का जो आज प्रेजेंटेशन था, उसमें एक ग्राफ देखा गया कि जापान में जो पहुंचा है बुद्धिज्म ना, वो कई रास्तों से होते हुए गुजरा है। जी देखिए, बुद्धिज्म के बहुत सारे सेक्ट हैं, अलग अलग जगहों पे वहाँ की कुछ लोकल चीजें भी बाद में ऐड हुई हैं। तो लाटर बुद्धिज्म जो है ना, आखिरी वाला जो सर, सिरा है, मेरे साहित्य के पेपर, रूप में उसमें दिखता है लेकिन इनिशियल में नहीं दिखता है। सर मेरे पेपर दिख रहा है क्या? हाँ, पेपर आपका आ गया है। सर यही वो पेपर है जो जापान में पब्लिश हुआ है, और ये काफ़ी जूम डिटेल कर में दीजिए, थोड़ा थोड़ा जी जूम कर एक, दीजिए, जूम। जी जी सर ये हम्म। पेपर है। आप इस नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा पीडीएफ पे, आप इससे पढ़ सकते हैं। ये भी सेम चीज़ को ही वो हम्म। करता है एस्टेब्लिश की, जो बुद्धिज्म ये का ये गणेशा है है, मैंने वो। पढ़ा हुआ है ये, और ये रिसर्च में है। ऑल्दो ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना आपका वाला था, वो ज़्यादा मैं उसको वो मानूंगा, ज़्यादा अच्छा तरह से उसने पॉइंट्स को समराइज़ किया है। और सर दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था रिवर्स के ऊपर, वो मैं एक पेपर आपको शेयर करना चाहूँगा। एक सेकंड, इसमें स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। सर ये पेपर जो है, जूम ये जूम जूम कर दीजिए। ये जो पेपर है, ये जैन वेस्टरशॉफ ने जो है पब्लिश किया है, ऑक्सफोर्ड से पब्लिश है ये। और इसमें जो बात हो रही है कि बुद्धिज्म में रीबर्थ क्यों ज़रूरी है उस एग्जिस्टेंस के लिए। अब ऑल्दो कि मैंने इनका पेपर पढ़ा तो थोड़ा हाँ कंफ्यूजिंग मुझे भी लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने डाली है अजीता केसा हम्म। कामली के बारे में। तो ये चारवाक थे, हम्म। इन्होंने लिखा भी है मेटरलिस्ट फिलोसफर। तो ये कहते हैं कि जो अजीता हैं वो तो पूरे डिनाई कर रहे हैं रीबर्थ को। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें रीबर्थ का डिनाई हो रहा है। पर अगले पेज पर ये कहते हैं कि दिस व्यू इज रिगार्डेड एज एरोनियस, फॉर लेटर इन सूत्रास द बुद्धा स्पीक्स ऑफ द पावर ऑफ केल्युवरेनेक दिब्बा चक्कर अजित डिवाइन। केस काम्बली चरवाक नहीं थे। नहीं सर, वो मेटलिस्ट फिलोसफर बता रहे हैं, तो शायद वही चारवाक नहीं नहीं, में आएंगे। नहीं 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 नहीं, ये चरवाक बहुत बाद का नाम है। चरवाक नाम जो है पिछले 1,000 साल में पैदा किया गया है, पुराना चीज नहीं है ये। हाँ तो नहीं, वो हो सकते हैं बुद्धिज्म के, मुझे इसमें ज्यादा बोल, क्योंकि इन्होंने जो ये सूत्र लिखा है, ये इन्हीं का लिखा हुआ है अजीता का, तो डेफिनेटली बुद्धिज्म का हम्म। पार्ट है, तो बुद्धिज्म से जुड़े और थे वो। और जो मैंने स्ट्रीम की थी चरवाक पे, उसको हम्म। जितने भी जो सो कॉल्ड धार्मिक अब चरवाक मानने वाले कौन है, वो सब जो है उसको येलो करवा दिए उस स्ट्रीम को येलो करवा दिए। मतलब ये इन लोगों के हालात हैं, पचा नहीं सच्चाई। खैर चले आगे। हाँ, हाँ, बताइए। क्योंकि जो समन फाला जो सूता है, उसमें जो अजीता है, अगर उन्हें बुद्धिस्ट माना जाए तो ठीक हम्म। है, तो उसमें भी वो रीबर्थ को डिनाई कर रहे हैं। ये इन्होंने पूरे इसमें समझाया भी है कि दिस इज नथिंग गिवन बेस्टोड ऑफर्ड इन सैक्रिफाइस, ये सब चीजें। हाँ, इसमें कई ब्राह्मण शब्द हम्म। आ गए हैं, पर ये वैदिक ब्राह्मण नहीं अच्छा, है ये मतलब। कहाँ से दिया है, कि कहाँ से इन्होंने लिखा है कि ये जो सर अजित केश काम्बली के बारे में लिखा है, ये सर स्टेटमेंट कौन सी किताब से लिया रेफरेंस। ये जो नाम उन्होंने दिया है समफाला सूत्ता जो है, वहां से इन्होंने उठाया है। शमफाला शुत्ता मतलब क्या, बुद्धिज्म का त्रिपिटक से? हाँ नहीं, ये नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं तो डिटेल में नहीं जानता, मतलब जानता भी नहीं क्योंकि मैं। चरवाका का कोई अपना कोई फिलोसफी का, उसकी जी अपनी जी कोई बिल्कुल, किताब नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर त्रिपिटक से इन्होंने उठाया है तो वो त्रिपिटक कहाँ का त्रिपिटक है, मतलब हाँ ये पॉइंट भी भारत का है, पॉइंट होगा। चीन का है, तिब्बत का है, कौन से देश का त्रिपिटक है, वहां पे हाँ कौन से सदी में वो त्रिपिटक पहुंचा था, और उसको भिक्षुओं ने अपने किस लहजे में लिखा था। तो सर ये भी बात बात ये है आएगी। कि ये जो दो पेपर्स हैं, ये दोनों ही इन्होंने पब्लिश करे हैं। ये काफ़ी माना हुआ नाम है, हम्म। क्योंकि ऑक्सफोर्ड के वो थियोलॉजी और रिलीजन के प्रोफेसर हैं, तो उनके आर्गुमेंट को हम ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन पेपर्स को पढ़ें, मैं आपको सेंड करना चाहता हूँ, और आप इसके ऊपर स्ट्रीम हम्म। करें रीबर्थ के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हम्म। है।
क्योंकि इन्होंने तो इसमें काफी हद तक इसे वो किया है कि रीबर्थ है बुद्धिज्म, और इन्होंने इसमें मतलब कहा है कि कैसे जो, रिबर्थ, मतलब हाँ मैं रिबर्थ बताता को हूँ, हाँ कैसे करा रहे हैं? जी जी, बताइए। वो कह रहे हैं हम्म कि जो बुद्ध हैं वो खुद कहते हैं कि मैं निर्वाण को प्राप्त होऊंगा। तो निर्वाण क्या है कि जो बर्थ साइकिल जो है उससे मुक्ति पाना। और इस चीज को ये पूरी तरह इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह रीबर्थ है बुद्धिज्म में। पूरा पेपर है, आप अगर आप, मैं वही है, देखिए मैं आपको सेंड करना चाहता देखिए हूँ तो किस तरह कर निर्वाणा का मतलब ही क्या है बुद्धिज्म में? बुद्धिज्म जी। और जैनिज्म की जो बेसिक फिलॉसफी है, उन दोनों में पता है क्या अंतर है? तो जैनिज्म सोल में बिलीव करता है पर बुद्धिज्म नहीं करता है। नहीं, उसूल भी नहीं है ना। एक्चुअल सेंटेंस अगर हम देखें तो उसूल भी नहीं है। एक्चुअल ये फिलोसफिकल अंतर ये है कि बुद्धिज्म कहता है कि कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, हर जी चीज जो है वो क्षणिक है, वो सर्टेन है, मतलब कि कोई भी चीज जो है स्टेबल नहीं है। और जैनिज्म क्या कहता है कि शरीर नष्ट हो सकता है पर शरीर में कोई ऐसा एक तत्व है जो नष्ट नहीं होगा, जो फिर से पुनर्जन्म ग्रहण करेगा। तो जिन लोगों ने भी लाटर बुद्धिज्म को देखते हैं, लाटर जी बुद्धिज्म के चीजों को उठाते हैं, वो बार बार कहते हैं पुनर्जन्म की बात। हाँ एक्चुअल जो मैं कोर कंसेप्ट जी है दोनों का वह यही है कि वो कह देता है कि ये क्षणिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसीलिए बुद्धिज्म में जलाने का कंसेप्ट आया था, जला दिए खत्म हो गया, शरीर जी। खत्म हो गया, कोई अस्तित्व नहीं है, शरीर का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, खत्म। और हाँ सर जिन्होंने देखिए ये पुनर्जन्म की इसमें बात ये, की, देखें जिन्होंने भी पुनर्जन्म की बात की उन लोगों ने बार बार आत्मा को नाम आगे किया कि हाँ आत्मा ही है जो बिल्कुल शरीर से बिल्कुल। निकल के दूसरा जो जन्म लेता है। तो अब वो व्यक्ति, जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बौद्ध और जैन को एक ही समझ रहे थे, बहुत तो ऐसे भी जी भारत के लोग हैं ना जो बौद्ध जैन को एक ही समझते हैं। बुद्ध का नाम पे जिन चरित्र लिखा गया है, और जिन जो है महावीर को कहते हैं, एक ही नाम बुद्ध के और उनके कैसे हो रहे थे। बाद में जो हाँ। इन लोगों ने कुछ जोड़ तोड़ की है ना, उन लोगों ने जबरदस्ती इसमें आत्मा या पुनर्जन्म घुसेड़ने की कोशिश की है। हम बोलिए सर क्या मैं लिख आपके रहे हैं, पास, देयर इज नो जी नो रिबर्थ। हाँ, इसमें ये लिखते हैं कि इफ हम्म देयर इज नो rebirth, the very goal of attaining nirvana understood as a cessation of rebirth becomes almost perfectly meaningless, or rather nirvana हम्म comes automatically to every being that dies regardless of how that being has lived। कह रहे हैं कि अगर रीबर्थ नहीं है तो निर्वाणा का जो प्राप्त करना है वो किसी तरह से भी किसी अर्थ में नहीं बैठता है, और इस तरह तो निर्वाणा हर जो भी जीव मर जाएगा उसको प्राप्त हो जाएगा अगर रीबर्थ नहीं है तो। ये इनका पॉइंट है इसमें। निर्वाणा का मतलब नहीं समझ पा रहा है ना वो। निर्वाणा, बुद्धिज्म में निर्वाणा क्या होता है? बुद्धिज्म में निर्वाणा ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है तृष्णा से, जो काम क्रोध लोभ मोह जो है, जो तृष्णा है, इन सब से जो वो पा जाता है, पार पा जाता है, वो व्यक्ति को कहा गया है कि इन्होंने निब्बान की प्राप्ति कर ली है। और ये व्यक्ति जब मरेंगे, जब इन्होंने निब्बान प्राप्त कर लिया है, ये जब मरेंगे तो इनका परिनिर्वाण होगा और ये इनकी सारी चीजें विलीन हो जाएंगी, भौतिक चीजों जी में विलीन हो गए, खत्म हो गए। ये चीज है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। तो लाटर बुद्धिज्म ने ये हिस्सा लिया था, न कि बुद्धिज्म में ये पुनर्जन्म नहीं आया था। अगर ऐसा होता तो हाँ सर सबसे ये पहले तो है, बुद्धा जो क्योंकि है। जो बुद्धिज्म में सर हाँ जो सोल है वो उससे डिनाई किया गया है, जो अनंतता का जो कॉन्सेप्ट है। और अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं यही है कि आप अगर सोल नहीं है तो नहीं आप रीबर्थ थोड़ा होना बड़ा आगे भी ही, पढ़िए, आप थोड़ा आगे भी एक पढ़िए। आगे। मोर स्पेसिफिकली कहाँ द से, प्रॉब्लम इज फॉलोइंग, द सेंट्रल गोल हाँ ऑफ बुद्धिस्ट पाथ इज द कंप्लीट एंड परमानेंट इरेडिकेशन ऑफ सफरिंग, दैट इज दुखा। एग्जैक्टली। हम्म। हाँ, और आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि ये जो पुनर्जन्म की बात करते हैं ना उन लोग, मैं हर बार कहता हूँ कि ये मूर्तिकला इन्होंने देखी ही नहीं है। और जो पुनर्जन्म की बात करते हैं बुद्धा, वो ये नहीं है कि मैं ये जन्म में मर जाऊंगा उसके बाद नेक्स्ट जन्म में बर्थ ले लूंगा, वो नहीं है। इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर माइंड, योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर आइडियाज, वो जो प्री कंसीव्ड आइडियाज लेके हम लोग चलते हैं। आपने मेरी पिछली वाली स्ट्रीम अगर देखी होगी तो मैंने वहां पे बताया नाक क्यों, नाग को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है, क्योंकि नाग जैसे अपनी स्किन को उतार देता है, उसकी स्किन जब पुरानी हो जाती है उसके आईज के ऊपर, मतलब आंखों के ऊपर पर्दा छा जाता है, तो वो निकाल देता है उसकी स्किन। जी तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो बुद्धिज्म में है कि आपके ऊपर जो जितने पर्दे लगे हुए हैं उतने निकालते जाओ। आपने देखे होंगे कि बुद्धा के ऊपर 5 सर वाले नाग रहते हैं। तो जी हम्म। ये कहना ये चाहते हैं कि आपको ये स्किन्स जो निकालने हैं वो पॉसिबल है सिर्फ आप पंचशील का मार्ग अपनाओगे। ये सब हम्म चीजें जो है ना डीप में जाने नहीं के सर, बाद वो समझ चीज़ में जो आती है मैं समझ रहा है। हूँ, क्योंकि मुझे भी यही डाउट बहुत दिनों से है, क्योंकि बिना सोल के रीबर्थ होना ही बड़ा मुश्किल है, बड़ा समझाना भी से बड़ा मुश्किल है।
तो मैं चाहता हूँ कि आप सर, एसजे सर, इस पे स्ट्रीम करें और इन दोनों पेपर्स को मैं आपको भेजना चाहता हूँ, क्योंकि आप इनको स्ट्रीम पे इंक्लूड करें, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड के पेपर है, तो अगर आप इनको किसी तरह डिबंक कर पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे। देखिए, ऑक्सफोर्ड से बहुत सारी किताबें पब्लिश्ड हो जाती हैं, इट डजंट मीन कि बहुत ज़्यादा नहीं, ही बिल्कुल नहीं, मैं ऑथेंटिक हम उसको मान लें, ऐसा नहीं एग्जैक्टली है। पर नहीं नहीं, ये मैं ऐसे ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ, पर क्योंकि लोगों को अगर कोई इसको क्लेम की तरह दिखाएगा तो किसी और के लिए इसे समझाना मुश्किल पड़ जाएगा, एक कॉमन इंसान के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसको स्ट्रीम और इसने करें। उल्टा स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने जो लिखा है, क्या लिख रहा है, इफ देयर इज नो रीबर्थ देन द वेरी गोल ऑफ अटेनिंग निर्वाणा। मतलब ये उल्टा बात कह रहे हैं कि अगर जो है रीबर्थ नहीं है तो निर्वाण का वो क्या है। भाई ये कहते हैं कि अगर निर्वाण हो गई तो फिर रीबर्थ की जरूरत क्यों है, या हाँ निर्वाणा हाँ, किसी को मिल बिल्कुल गया तो जी। निर्वाण किसी को, सुनिए, निर्वाण किसी को मिल गया तो वो अपनी जिंदगी तब भी तो जी रहा है ना, मरा थोड़े है। बिल्कुल ये ब्रह्मैनिकल सिस्टम में हमेशा ही इस बात पे फोकस किया गया है कि आप मर जाओगे तो मरने के बाद से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो आप पुराने कर्मों का फल भुगतने के लिए जन्म लोगे। तो ये जब इंटरमिक्स कर देते हैं ना तीनों थियरी, जैनिज्म की जो आत्मा मानता है, ब्रह्मनिज्म की जो पुनर्जन्म आत्मा परमात्मा सब मानता है, तो फिर ये क्या करते हैं कि उधर से लेकर इधर जोड़ते हैं। और बुद्धिज्म की कोर जो फिलॉसफी है, आप सारे सबके स्क्रिप्चर पढ़ लो, फाहियान के पढ़ लो, इत्सिंग के पढ़ लो, सबने एक साथ एक बात कही है कि उनके यहाँ का जो त्रिपिटक है वो भारत के त्रिपिटक से थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल ये सबने कहा है। और इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आप वहां से जब दोबारा कंपाइल किए हैं उस चीज को, उस स्क्रिप्चर को उठा के एक्चुअल ओरिजिनल भारत का नहीं साबित कर सकते आप। जी जी सर, एक समझ पेपर रहे हैं और है, ना। मैं शेयर करेंगे तो हम्म। एक चीज़ और दिखाना चाहता ओके। हूँ। शेयर हो रहा है क्या मेरा स्क्रीन? जी सर, तो ये भी जैन वेस्टरशॉफ का ही है, और इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब इस चीज़ पे इनका क्लेम है कि कैसे बुद्धिज्म में अकाउंट ऑफ माइंड आफ्टर डेथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें सर इस दूसरे नंबर पेज पर ये इन चीज़ों पर आते हैं कि कितनी सारी स्ट्रेटेजीज हो सकती है हम इस टेंशन को एड्रेस कर सकें कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रीबर्थ की बुद्धिज्म में, क्योंकि रीबर्थ को समझाना बड़ा मुश्किल है बुद्धिज्म में। तो ये इसमें इस चीज़ को कह रहे हैं, तो यहाँ पर आते हैं रिविनिज्म में। This claims that the Buddha was not really serious when he taught rebirth, and this teaching does not form an integral part of Buddhism. इस चीज को भी कहते हैं। तो मैं जब इनके पेपर पढ़ रहा हूँ तो मुझे काफी कंफ्यूज लग रहे हैं ये जो प्रोफेसर है, कि ये खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, बार बार जगह जगह पर ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट इनके हैं पूरे पेपर में। उसका कारण यही है कि इन्होंने मूल सोर्स नहीं, इन्होंने कहीं कहीं से रेफरेंस उठाया है। जी और हाँ, ये जिसने रेफरेंस का जिसने भी इनके जहां पास जहां इन्होंने से, लिखा हुआ है। रेफरेंस कहाँ से इन्होंने उठाया हम्म। है, ये नीचे दिए हुए सब रेफरेंस, ये इन्होंने सारे रेफरेंसेस मेंशन करे हुए हैं। देखें, विदेशी किताबों में भी एक गलतियां मैंने जो पकड़ी है वो ये पकड़ी है कि वो लोग भी कोई रेफरेंस को उठा के सीधे ही पेश कर देते हैं। कभी उस जी वो भी उसने सही लिखा है कि नहीं लिखा है उस प्राइमरी लेवल पर नहीं जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि इन लोग प्री कंसीव्ड आइडियाज लेके आ जाते हैं कि बुद्धा से पहले यहाँ पे वैदिक एस्टेब्लिशमेंट थी और जी जी बुद्धा जी, ने बिल्कुल। ब्राह्मणिज्म को अपोज किया था। ये प्री कंसीव्ड आइडियाज हम्म। लेके ही इन लोग पूरा रिसर्च कर हाँ, लेते हैं। इसका इसका कारण ये है और ना, क्योंकि उसी जो कारण से, देखें टोमेटो, इसी कारण से वेद को जब वो पुराना मान लेगा तो वो आत्मा को भी पुराना मानेगा, फिर वो पुनर्जन्म को भी पुराना मानेगा। और जब वो उसको हाँ, पुराना बिल्कुल मानेगा तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ये भी मान लेगा कि बुद्धा में भी इस तरह की बातें होंगी। वो सारी कड़ियां जो बुद्धिज्म को न समझने का कारण है वो यही कारण है कि लोगों का वेद को पुराना मान के जिसने जो लिख के चला गया। जैसे आप इंडो यूरोपियन लैंग्वेज देख लीजिए, हम्म। सब इंडो यूरोपियन करते गए, पर किसी ने भी सबूत नहीं दिया, डीएनए नहीं चेक किया, न ये सर बताया आज उसको तक मैं कि भाई बहुत बार प्राकृत अपने कैसे नाम लिखा गया। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर है, हम्म। मैं उसे बहुत बार से डिबंक करता रहता हूँ फिनोटिक्स के हेल्प से, कि जो फिनोटिक है उसमें आप हम्म। उसे डिबंक कर सकते हैं बहुत इजीली। बहुत इजी है कि इंडो हम्म। ईरानियन जो है वो कभी पुरानी हो नहीं सकती लैंग्वेजेस, आर्यन जो है पाली से। हम्म। लेकिन फिनोटिक्स फिर पे भी बेसिस। आप देख लीजिए, उसको आधार बना के और वेद को उसी आधार पर स्थापित किया उन्होंने कि संस्कृत कहीं बाहर से आई है, उस समय रची गई, जी और उसी को आधार बना के, और किसी ने उसको डिबंक न करने की बजाय उसी को ऐसे मान लिया और फिर करते गए। अब जब आप बुद्धिज्म का त्रिपिटक पढ़ेंगे तो वहां पे जब वेद की बात आएगी तो वो त्रिविद्या लिखेंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे घोंचू राइटर हैं, विदेशों में भी कई घोंचू राइटर हैं, वो क्या लिखते हैं कि वेदों को त्रिपिटक जो है ना विद्या लिखता है। हम्म। बताइए, इतने बड़े घोंचू हैं। पाली मूल शब्द है जिसमें विद्या ही लिखा हुआ है, जिसका हिंदी मतलब विद्या होता है, और वो क्या लिख रहा है कि वो वेदों को, अरे भैया तो तू उससे पहले वेद शब्द का प्रूफ तो दे दे, उसके पहले तो प्रूफ दे नहीं रहे हो, वो सारा रिवर्स डायरेक्शन में ये मिसकंसेप्शन लोग आगे वहीं बढ़ते से हैं।
कि वेद पुराने हैं, वहीं से सारा हाँ। मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है। हाँ, और ब सर एक वहीं चीज़ से और थी सारी कि चीज़ें जो हैं जी, गड़बड़ हुई हैं। सर मैं जी। पहले भी आपके पास आया था अपने दोस्त के साथ अभिषेक तिवारी नाम से, और मैंने आपसे कुछ पेपर्स की डिमांड करी थी, तो आपने कहा था कि ईमेल डाल देना, तो मैंने सर ईमेल डाला था, शायद आपने हुँ। देखा नहीं। तो सर मैं चाहता हूँ कि मैं ये 2 पेपर भी आपको भेजूँ, आप इन्हें पढ़ें और इसके ऊपर स्ट्रीम अच्छा, आप करें और भेज वो देना, जी, भेज देना, जी। उसी मेल के साथ आप भेज देना, जिसमें आप भेजे होंगे ना वो आ जाएगा फिर जी। मेरे पे, देख और सर लूँगा मैं। जो चीज़ ब्लेज़ सर बता रहे थे ना कि पॉल बी कोर्टराइट का जो गणेशा लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग नाम से पेपर है, सर वो आपको कैम्ब्रिज हुँ। प्रेस नाम जो वो है साइट, उस पे आपको मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे हुँ। इंस्टीट्यूशन का नाम आपसे माँगता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन से एनरोल्ड हैं। तो मैं तो नहीं हूँ कि अगर हुँ। आप चाहें तो वहाँ नहीं, से एक्सेस कर सकते हैं। वो पूरा पेपर नहीं, वो पूरा पेपर नहीं, पूरी बुक नहीं है वो। हाँ, हो सकता है पूरी बुक ना हो, पर वहाँ पर नहीं, वो अवेलेबल तो हम लोग बहुत है। जानते हैं ना, वो किताबें हैं, उसकी किताब काफ़ी कॉस्ट होती है। बाहर से तो कोई किताब मँगाने पर मतलब 20, हाँ, 25, वो 30 हज़ार 25 से तो यूरो कम का की है, होती नहीं है। 25 यूरो का है वो हाँ, भी। कोई किताब तो 44 हज़ार की भी किताबें हैं, हुँ। मतलब वहाँ से तो मँगाना काफ़ी वो रहता है। ख़ैर, जी, वो हम लोग इंतज़ाम फिर भी करते हैं। ठीक है फिर, तो ओके सर टोमेटो। हाँ, बस रीबर्थ पे एक स्ट्रीम मैं चाहता हूँ और ये पेपर मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है सर, जय ओके, भीम सर। ओके। सर ये तो मेरे ख्या शरद के गुप्ता को ब्लॉक कर दीजिए, प्राइवेट चैट में वो गालियाँ गाली-गलौज कर रहा है। हाँ। तो देख लीजिए, ये शरद के गुप्ता जो व्यक्ति आए थे, ये गाली-गलौज कर रहे हैं। क्यों शरद के गुप्ता? काहे इतनी गाली-गलौज कर रहे हो भाई प्राइवेट चैट में? आप इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इतने उम्र के भी, आपकी चेहरा भी इसमें दिख रहा है और फिर भी गाली-गलौज, शर्म तक नहीं है आपको? इतनी उम्र के होते हुए भी आप गाली-गलौज कर रहे हो? हुँ? क्यों शरद के गुप्ता जी? ओ शरद के गुप्ता, हैं? ये देखिए, ये क्यों गाली-गलौज कर रहे हो? शरद के गुप्ता, आप जो हैं यहाँ पे कम्युनिटी पे, ये जो प्राइवेट चैट है इसमें आप गाली-गलौज लिख रहे हो? आपको शर्म तक नहीं आती है? इतनी उम्र हो गई है आपको, आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि ब्राह्मण की औरत को ब्राह्मणी कहा जाता है, क्षत्रिय की क्षत्राणी, शूद्र की शूद्रा कहा जाता है, तो वैश्य की औरत को ये सवाल पूछा था और आप गाली-गलौज कर रहे हो यहाँ पे। इसी पर आप धर्म बचाने आए थे, आपका धर्म ने ये सिखाया है गाली-गलौज करना। आप यहाँ पे डिबेट में सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो आप गाली-गलौज कर रहे हो। ये देख लीजिए, ये इनका सनातन धर्म है और इनकी आवाज़ नहीं आ रही है अब। अब इनकी आवाज़ नहीं आएगी। ये बैठ के केवल, और ये जो है पहली बार जो है लिख रहे हैं, ये माँ का दूध पिया है, तो आजा डिबेट करने। अरे इसीलिए तो जोड़ा हूँ मैंने, इसीलिए तो जोड़ा है मैंने। कहाँ आवाज़ चली गई आपकी? आवाज़ कहाँ चली गई आपकी? यहाँ जोड़ते ही घिघी बज गई। हुँ? कमेंट में बैठ के गाली-गलौज कर रहा है ये बंदा, और यहाँ पे देख लीजिए जब लाइव मैंने जोड़ दिया, तो ये बंदे की आवाज़ तक नहीं निकल रही है। ये इन लोगों की, ये सो कॉल्ड, ये इनका सनातन धर्म है। देख लीजिए, ये इनकी सनातन धर्म है कि ये बंदा जो है बैठ के यहाँ पे गाली-गलौज कर रहा है। इसका चेहरा देख लीजिए, इस व्यक्ति का, ये बूढ़ा-बुजुर्ग हो गया है, बोल रहा है बीटेक किया है। आपको लगता है बीटेक किया होगा? जो व्यक्ति जो है बैठ के, इसका धर्म जो है आज तक ये सिखाता है कि बैठ के तुम गाली-गलौज करो, जिसको इतनी तमीज़ नहीं है, जो अपना धर्म ग्रंथ तक नहीं पढ़ाई किया है, हैं? इसको पता है, इसको, इसके धर्म यही है ना धर्म, बैठ के गाली-गलौज करना। जब आप सवालों का जवाब आपके पास नहीं होता है, आपके इतनी अमर्यादित किताबें लिखी होती हैं। किताब में लिखा होता है, इनके सनातन धर्म की किताब में लिखा था कि 12 साल की बच्ची का शादी कर देना, 6-6 साल की, 7-7, 8-8 साल की। ये आए थे धर्म बताने, ये धर्म है। जहाँ इक्वालिटी नहीं है, रोटी-बेटी का संबंध की बात नहीं है, भेदभाव है। इनको अथॉरिटी नहीं है, इनकी अथॉरिटी जो ब्राह्मण डिसाइड करेगा कि पढ़ेंगे, लिखेंगे, क्या करेंगे, ये ब्राह्मण डिसाइड करेगा इनके धर्म को। ये व्यक्ति जो है आके यहाँ पे कम्युनिटी में आके गाली-गलौज कर रहा है। अभी भी ये गाली लिख रहा है। समझ रहे हैं ना? ये इनकी औकात है। आपका सनातन धर्म यही है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना भी नहीं है।